राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। राजा के राज्य में सब कुछ था, धन वैभव की भी कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा भी बहुत खुश थी, लेकिन उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से राजा रानी बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत और पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे थे। बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए राजा रानी दिन रात यही सोचते रहते थे कि हमारे मरने के बाद इतने बड़े राज्य का क्या होगा, इस राज्य का वारिस कौन बनेगा। राजा रानी ने इसी चिंता में खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक दिन राजा के यहाँ एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आया। रानी जब साधु को भिक्षा देने के लिए जाती हैं तो साधु रानी को उदास देखकर पूछता है कि रानी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं। साधु के पूछने पर रानी रोते हुए सारी बातें साधु को बताती हैं। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद साधु कहता है कि रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु वह केवल 14 वर्ष तक ही आपके पास रह पाएगा। इससे ज़्यादा कुछ देना मेरे बस में नहीं है। साधु ने अपनी झोली से थोड़ी सी भभूति निकालकर रानी को दी और कहा कि आप और राजा जी दोनों इसको आधा आधा खा लेना। जल्दी ही आपके घर में एक सुंदर बालक का जन्म होगा। साधु के जाने के बाद रानी ने सारी बातें राजा को बताई। राजा और रानी ने सोचा कि चलो कम से कम 14 साल ही उन्हें संतान का सुख भोगने को तो मिलेगा, दुनिया उन्हें निसंतान तो नहीं कहेगी। यही सोचकर राजा और रानी ने साधु की दी ही भभूति को ग्रहण किया और फिर दोनों पूरी निष्ठा के साथ प्रजा की देखभाल करने लगे। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो जाती हैं तो राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं। समय आने पर रानी एक सुंदर बालक को जन्म देती हैं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा ने बहुत धूमधाम से अपने बेटे का नामकरण किया। राजकुमार की कुंडली देखने के लिए सबसे विद्वान पंडित को बुलाया गया। कुंडली देखने के बाद पंडित जी बहुत चिंतित हो जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हे महाराज, आपके पुत्र की आयु केवल 14 वर्ष ही लिखी है। राजा रानी को तो यह बात पहले से ही मालूम थी। राजा कहते हैं कि ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा। राजा रानी बहुत प्यार से राजकुमार की परवरिश करने लगते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं और जी जान से उसको प्यार करते हुए दिन व्यतीत करने लगते हैं। जब राजकुमार पढ़ने की उम्र में आता है तो एक अच्छे गुरु से उसकी शिक्षा राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी आदि विद्या में पारंगत कराते हैं। जब राजकुमार की आयु 12 वर्ष की हो जाती है तो एक सुशील राजकन्या से उसका विवाह करा देते हैं। राजा रानी राजकुमार की शादी के बाद खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं। अब राजकुमार 14वें साल में चल रहा है। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि पिताजी, मैं अपने राज्य को घूमकर देखना चाहता हूँ। अभी तक तो मैंने अपने राज्य में कुछ भी नहीं देखा है। राजा रानी राजकुमार की बात से चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, परंतु ये सब बातें राजकुमार को बता नहीं सकते थे। इसलिए राजा ने खुश होकर कहा कि बेटा, ये राज तो आगे चलकर तुम्हें ही संभालना है, इसलिए तुम्हें इसको अवश्य देखना चाहिए। राजा ने कहा कि तुम जाओ, परंतु तुम कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना। राजकुमार राजा से कहता है कि ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजकुमार दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है और रात को पत्नी के सोते ही ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। सुबह होने से पहले ही वह वापस लौटकर फिर से सो जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब राजकुमार के 14 वर्ष पूरे होने में कुछ दिन ही बचते हैं कि एक रात को उसकी पत्नी रात में जग जाती है और देखती है कि राजकुमार अपने बिस्तर पर नहीं है। वह पूरे महल में राजकुमार को ढूंढती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। सुबह जब देखती है तो उसका पति अपने बिस्तर में सोया मिलता है। इसी तरह कई दिनों तक वह लगातार अपने पति को रात में बिस्तर से गायब होकर सुबह अपने बिस्तर में सोते हुए पाती है, परंतु वह राजकुमार से कुछ भी नहीं पूछती और चिंता की वजह से खाना पीना छोड़ देती है। उसके मन में आता है कि इस बारे में अपने पति से पूछे।
लेकिन वह कहीं नाराज न हो जाए इसलिए वह कुछ नहीं पूछती है। चिंता करने की वजह से छोटी रानी बहुत दुबली पतली हो जाती है। छोटी रानी को हमेशा एक बूढ़ी मालिन फूल देने के लिए आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। एक दिन वह उससे पूछती है कि बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूखती क्यों जा रही हो? इस पर रानी कहती है कि अम्मा, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है, परंतु तुम्हें बता रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से रात को राजकुमार उठकर कहीं चले जाते हैं। मैं क्या करूं, किससे कहूं, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही है। मालिन छोटी रानी से कहती है कि बेटी, तू परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। आज रात को तुम सोना मत। जब तुम्हारा पति उठकर जाने लगे तो उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है। छोटी रानी ने कहा कि ठीक है अम्मा, मैं आज रात ऐसा ही करूँगी। लेकिन रात में छोटी रानी को नींद आ जाती है और राजकुमार चला जाता है। दूसरे दिन मालिन फूल देने आती है तो पूछती है कि क्या देखा। छोटी रानी कहती है कि मैं सो गई थी, इस वजह से नहीं देख पाई। मालिन कहती है कि आज रात को तुम अपनी उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़क लेना, उससे तुम्हें जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी कहती है ठीक है, और वह वैसा ही करती है। लेकिन रात को उसे फिर से नींद आ जाती है। दूसरे दिन फिर मालिन आती है और पूछती है कि बेटी, रात को पता चला कि राजकुमार कहाँ जाते हैं? तो छोटी रानी बताती है कि वह सो गई थी। अब मालिन कहती, आज अपने जख्म को थोड़ा और बड़ा कर देना, उस पर ज़्यादा सी लाल मिर्च डाल लेना, उसकी जलन से तुम्हें नींद नहीं आएगी। छोटी रानी फिर से अपनी उंगली में जख्म करती है और उसमें ज़्यादा सी मिर्च भर देती है। आज उसको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसे नींद नहीं आती है। रात को ठीक 12 बजे राजकुमार रोज की तरह बिस्तर से उठकर जाने लगता है तो वह उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। छोटी रानी राजकुमार से पूछती है कि आप रोज कहाँ और किससे मिलने के लिए जाते हैं? राजकुमार उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कहाँ जाता हूँ। लेकिन छोटी रानी जिद करती है तो राजकुमार कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं कहाँ जाता हूँ तो तुम मुझे दोबारा देख नहीं पाओगी। छोटी रानी पर तो जिद सवार थी। वह बोली कि कोई बात नहीं, आप मुझे दोबारा ना मिल पाओ, लेकिन आज मैं यह जान कर ही रहूंगी कि आप रोज रात को कहाँ जाते हो। रानी की जिद के आगे राजकुमार बेबस हो जाता है और वह सोचता है कि अब जो भी होगा उसे मैं रोक तो नहीं सकता। राजकुमार थोड़े से चावल को मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि तुम इन चावलों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले तुम दाहिने हाथ की मुट्ठी का चावल मेरे ऊपर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद बाएं हाथ की मुट्ठी में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं जैसा अभी हूँ वैसा ही तुम्हें मिल जाऊंगा। राजकुमार ने छोटी रानी को सचेत किया कि यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। अभी भी सोच लो। रानी ने कहा कि मैं नहीं भूलूंगी। इतना कहकर रानी ने दाहिने हाथ में पकड़े चावल राजकुमार के ऊपर फेंक दिए। उसके चावल फेंकते ही राजकुमार एक सफेद रंग के घोड़े में बदल जाता है और रानी के देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी अचंभित होकर घोड़े को देखती है और बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल को फेंकना भूल जाती है। उसके देखते ही देखते घोड़ा दौड़ता हुआ महल से बाहर निकल जाता है और रानी की आंखों से ओझल हो जाता है। अब रानी के पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं बचता है। किसी तरह वह रोते रोते अपने आप को कोसती हुई रात बिताती है। सुबह उठते ही राजा रानी को जब इस बात का पता चलता है तो वह दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उसी दुख में वो बीमार पड़ जाते हैं। राजा रानी हर दिन अपने पुत्र के वापस लौट कर आने की राह देखते हैं और इसी तरह 1 महीना और फिर रास्ता देखते देखते 6 महीने भी बीत जाते हैं। हर जगह राजकुमार को ढूंढा जाता है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। छोटी रानी को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उसकी जिद की वजह से राजा रानी का इकलौता पुत्र और उसका पति आज तक वापस नहीं लौटा है, न जाने कहाँ गायब हो गया है। एक दिन वह मन में सोचती है कि उसकी वजह से ही राजकुमार गायब हुआ है, अब मैं ही उसे ढूंढकर वापस लाऊंगी। ऐसा सोचकर वह राजा रानी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं अपने पति की तलाश करने जाना चाहती हूँ।
अतः आप लोग मुझे इस बात की आज्ञा दे दीजिए। राजा और रानी उसे जाने की आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं, बेटी तुम्हें जहाँ भी जाना है जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा वापस मिल जाए। रानी ने एक सेठानी का रूप धारण किया और अपने साथ कुछ दास और दासी तथा नौकरों को लेकर और सामान लेकर राज्य की सीमा पर पहुंचकर एक भोजनालय खोल देती है। छोटी रानी भोजनालय में आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देती है और उनसे कहती है कि खाने के बदले में उनको उसे कोई अजीब बात बतानी पड़ेगी जो उन्हें देखने में अजीब लगी हो। इस प्रकार से वहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोई बात और बताता जो उसे देखने में अजीब लगी हो और खाना खाकर चला जाता। बहुत से लोग अपनी तरफ से भी झूठ बोलकर भी वहाँ से मुफ्त में खाना खाकर चले जाते थे। रानी को अभी तक कोई भी ऐसी बात पता नहीं चलती है। इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब उधर महल में जो बूढ़ी मालिन छोटी रानी को फूल देने आती थी, उसके एक बेटा और एक बहू होते हैं, जिनका एक पोता होता है, मतलब कि मालिन का पोता। उस मालिन का बेटा और बहू रोज सुबह काम करने के लिए चले जाते थे, तो बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मालिन की होती थी। मालिन को पान खाने की आदत थी। एक दिन पान में लगाने के लिए चूना खत्म हो गया था। चूना तैयार करने के लिए सीपियों को भूनना था। सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे लेने वह चरवाहे के मैदान में गई। वहां पर बहुत सारे कंडे थे। कंडे बीनते बीनते अंधेरा हो गया और जब वह घर पहुंची तो उसके बहू बेटा वापस आ चुके थे। वह दोनों बहुत गुस्से में थे और मालिन से बोले कि तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? वो कितना रो रहा था अकेले घर में। बूढ़ी ने बताया कि वह कंडे लेने के लिए गई थी। तो बेटे ने कहा कि अब दोबारा से बच्चे को अकेला छोड़कर मत जाना। मालिन ने उस समय तो ठीक है कह दिया, लेकिन दूसरे दिन ही वह यह बात भूल गई और फिर से कंडे लेने के लिए बच्चे को छोड़कर चली गई। वहां जाने के बाद फिर वह कंडे बीनते बीनते जल्दी वापस लौटना भूल गई। शाम को जब वह वापस आई तो आज फिर से बच्चा रो रहा था और उसके बेटा बहू काम से वापस आ चुके थे। जब बेटे ने माँ को आते देखा तो गुस्से से लाल होकर उसने मालिन को बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया। बेचारी मालिन रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही कंडे बीनने के लिए मैदान में निकल गई। उस दिन जैसे मालिन पर कंडे इकट्ठे करने का भूत सवार हो गया हो। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब बुढ़िया को ध्यान आया उस समय बहुत रात हो गई थी और गांव का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से अंधेरे में रास्ता ढूंढते हुए वह आगे बढ़ने लगी। मालिन मैदान से बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि उसने देखा कि पता नहीं कहां से एक कपला गाय गले में घंटी बजाते हुए छन छन करती हुई उस मैदान में आ गई। गाय को देखकर मालिन ने सोचा कि मैं अगर इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो अपने गांव वापस पहुंच जाऊंगी। मालिन अंधेरे में गाय के पीछे पीछे चल देती है। गाय एक एक करके 6 मैदान पार करने के बाद 7वें मैदान में पहुंच जाती है। मालिन को बहुत अचरज होता है। तभी वह देखती कि गाय के सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। गाय उस पत्थर पर जैसे ही अपनी सींग मारती है वह पत्थर दूर हट जाता है और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। गाय उछलती कूदती उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो मालिन ने भी फौरन उसकी पूंछ को पकड़ लिया और गाय के साथ सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। अंदर पहुंचकर मालिन देखती है कि वह पाताल में पहुंच गई है। वह गाय की पूंछ छोड़कर इधर उधर देखने लगती है। उसे यह देखकर बहुत अचंभा होता है कि वहां पर सब जगह जगमगाहट हो रही है, सब जगह दिए जल रहे हैं। तभी एक तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और गाय के रोशनी के नीचे आते ही अपने आप ही उसके गले में सांकल पड़ जाती है। उसी समय कोई गाय का दूध निकालने लगता है, लेकिन दूध निकालने वाला कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है। बेचारी बूढ़ी मालिन यह सब देखकर बहुत डर जाती है और एक कोने में छुप जाती है। वहां पर हर तरफ उजाला ही उजाला था। वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। तभी मालिन ने देखा कि पता नहीं कहां से अचानक एक सफेद रंग का बहुत सुंदर घोड़ा वहां पर आ जाता है।
वहाँ पर 2 कुंड भी थे। उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और फिर से ऊपर आ गया। अब वह घोड़ा एक सुंदर राजकुमार बन गया था। राजकुमार बनते ही उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया और फिर वहाँ पर रखे हुए नए कपड़े पहने और फिर वहाँ पर पड़े एक सुंदर पलंग पर बैठ गया। उसके बैठते ही अपने आप ही पकवानों से भरी हुई थाली और दूध की प्याली तथा 5 सुपारी उसके सामने आ गए। उसके सामने एक दिया जल रहा था। राजकुमार ने खाना खाकर दूध पिया और फिर 5 सुपारी खाकर बिस्तर पर लेटने से पहले सूर्य देव को स्मरण करके अपने सामने जल रहे दिए से पूछा, हे दीपंकर, मुझे बताओ कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिए ने कहा कि आपके माता पिता बेटे के दुख में डूबे हैं। राजकुमार फिर से पूछता है कि मेरा राज्य कौन संभाल रहा है। दिए ने उत्तर दिया कि आपका राज्य प्रधान संभाल रहा है। राजकुमार पूछता है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। दिया बताता है कि आपकी पत्नी राज्य के बाहर एक भोजनालय चलाती है और सबको मुफ्त में खाना खिलाकर उनसे अजीब घटना के बारे में पूछती है। राजकुमार ने दिए से कहा कि ठीक है और फिर सो गया। मालिनी यह सब देखकर अपनी भूख प्यास भूल जाती है और आगे क्या होगा यह सोचकर वहीं छुपी रहती है। लेकिन उसके बाद कोई और घटना घटित नहीं होती है। जब सुबह होती है तो राजकुमार सो कर उठता है और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगा देता है और घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वह बहुत फुर्ती से पाताल लोक से निकल जाता है। इसके बाद पिछली रात की तरह से कोई उस गाय का दूध निकालने लगता है। जैसे ही दूध दोहना बंद होता है, गाय के गले में पड़ी सांकल अपने आप खुल जाती है। सांकल खुलते ही गाय तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगती है। तो मालिन भी फौरन गाय की पूंछ पकड़ लेती है और फिर ऊपर आ जाती है। गाय ऊपर पहुंचते ही जंगल की ओर भाग जाती है। अब मालिन यह बात जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए उतावली हो जाती है कि तभी उसे ध्यान आता है कि राज्य की सीमा पर जो भोजनालय है वहाँ पर कोई भी अजीब बात बताने वाले को मुफ्त में भोजन करवाया जाता है। मालिन ने सोचा कि यह बात मैं उस औरत को ही बताऊंगी। यह विचार आते ही वह फौरन ही राज्य की सीमा पर बने उस भोजनालय की ओर चल पड़ी। भोजनालय पहुंचकर बूढ़ी मालिन ने वहां पर टंगे नगाड़े को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े को इतनी तेजी से बजता हुआ देखकर छोटी रानी बहुत खुश हो जाती है कि शायद आज कोई बहुत बड़ी और आश्चर्यजनक घटना को लेकर आया है। छोटी रानी फौरन ही सिपाहियों को भेजती है कि जाओ और जाकर देखो कि कौन आया है और जो कोई भी आया हो उसको सम्मान के साथ ले आओ। सिपाही जब नगाड़े के पास पहुंचे तो देखा कि एक बुढ़िया लगातार नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि क्या बात है जो तुम इतना जोर जोर से नगाड़ा बजा रही हो। मालिन ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, यहाँ मुफ्त में खाना मिलता है इसलिए मैं नगाड़ा बजा रही हूँ कि शायद मुझे भी मुफ्त में खाना पीना मिल जाएगा। सिपाहियों ने कहा कि हाँ अम्मा, यहाँ खाना पीना सब मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन उसके लिए तुमको कोई नई और अजीब बात बतानी होगी। मालिन ने कहा कि मुझे एक अजीब सी बात मालूम है। यह सुनकर सिपाही उसे अंदर लेकर आए और उसका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। उसको प्यार से बैठाकर खूब सारे व्यंजन परोसे। मालिन बहुत भूखी थी। उसने भर पेट खाना खाया और फिर सिपाहियों ने उसे एक नई साड़ी पहनने के लिए दी। मालिन ने जल्दी से वह साड़ी लेकर पहन ली। उसके बाद सिपाही उसको लेकर छोटी रानी के पास पहुंचे तो बुढ़िया और रानी दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गईं। बहुत देर तक दोनों आपस में इधर उधर बातें करती रहीं। उसके बाद छोटी रानी ने मालिन से पूछा कि अम्मा, अब बताओ तुमने क्या नई और अजीब बात देखी है। मालिन कहने लगी कि बेटा, मैंने कोई भी अजीब बात नहीं देखी है। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैंने नगाड़ा बजाया था। छोटी रानी ने कहा कि अम्मा तुम घबराओ नहीं, जो भी बात हो मुझे बता दो, मैं किसी को भी तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन बुढ़िया फिर भी आनाकानी करने लगी कि बेटा मैंने कुछ भी नया नया नहीं देखा है। अब छोटी रानी ने कहा कि अम्मा, अगर तुम मुझे वह नई बात जो तुम्हें मालूम है बताओगी तो मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी
और तुम्हें अपने साथ रानी माता की तरह ही रखूंगी। इस पर मालिन रानी को मैदान में उसने क्या क्या देखा था बताने को तैयार हो गई। उसने मैदान से लेकर पाताल लोक तक जो कुछ भी देखा था वह सब छोटी रानी को विस्तार से बता दिया। अब रानी को यकीन हो गया था कि वह राजकुमार उसी का पति है जो घोड़ा बनकर महल से चला गया था। रानी मालिन से कहने लगी कि अम्मा, तुम मुझे उस जगह पर अभी लेकर चलो। बुढ़िया ने कहा, बेटी मैं तुम्हें वहां पर अभी नहीं ले जा सकती हूँ। वह पाताल लोक है और वहां पर सांप रहते हैं। अगर किसी ने तुमको देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रानी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उससे वहाँ ले चलने की जिद करने लगी। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूंगी, लेकिन आज नहीं कल चलूंगी, क्योंकि वहाँ शाम को ही जा सकते हैं। अगले दिन दोपहर को मालिन छोटी रानी को लेकर मैदान में गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। जैसे ही अंधेरा हो गया, गाय हमेशा की तरह वहां पर आ गई। मैदान में पड़े पत्थर पर जैसे ही उसने अपना सींग मारा तो पत्थर हट गया और वहां से नीचे जाने का रास्ता खुल गया। जैसे ही गाय कूदती हुई सीढ़ियां उतरने लगी तो मालिन ने रानी से कहा, बेटी जल्दी से आगे बढ़ो, हमें गाय की पूंछ पकड़ कर नीचे जाना है। दोनों ने जल्दी से गाय की पूंछ पकड़ी और नीचे उतर गई। मालिन जिस कोने में पहली बार छिपी थी उसी कोने में रानी को लेकर छिप गई। थोड़ी देर बीतते ही वहां पर सब कुछ पहले ही की का होने लगा। सब कुछ रोशनी से जगमगाने लगा। गाय के गले में अपने आप सांकड़ पड़ गई और कोई उसका दूध दूहने लगा। पहले की तरह ही सफेद घोड़ा वहां आया और उसने दोनों कुंडों में से एक कुंड में छलांग लगाई और राजकुमार बनकर ऊपर आ गया। उसके बाद दूसरे कुंड में स्नान करने के बाद वह नए कपड़े पहनकर पलंग पर बैठ गया। उसके बैठते ही उसके सामने पकवानों से भरी थाली आ गई और साथ में दूध और पान सुपारी भी आ गई। राजकुमार ने भोजन किया, फिर दूध पीकर पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेटने से पहले उसने सूर्यदेव को स्मरण किया। उसके बाद उसने अपने सामने जलते हुए दिए से पूछा कि हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? आज दिया कोई उत्तर नहीं देता और माता पिता क्या कर रहे हैं? आज दिया कुछ उत्तर नहीं देता और बुझने लगता है। राजकुमार को संदेह हो जाता कि कुछ ना कुछ तो घटित हुआ है। ऐसा सोचकर वह उदास हो जाता है, लेकिन फिर यह सोचकर कि जो कुछ भी होना है हो जाने दो, बिस्तर पर लेट जाता है। अब छोटी रानी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है और दौड़कर अपने पति के सामने आ जाती है और जैसे ही उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, राजकुमार फौरन ही अपनी पत्नी को पहचान लेता है और पीछे हटकर चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे छूना मत, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमार की बात सुनकर छोटी रानी रुक जाती है और हाथ जोड़कर उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है। रानी कहती कि हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपसे मना करने के बाद वो बात नहीं पूछनी चाहिए थी, लेकिन अब तो मुझे उसकी सज़ा मिल चुकी है। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। कृपा करके अब आप अपने घर चलिए। आपके चले जाने के कारण आपके माता पिता दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपके बिना आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। राजकुमार ने कहा कि एक बार तुम गलती कर बैठी हो, लेकिन अब दोबारा से अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। यह सुनकर जोर जोर से रानी जोर जोर से रोने लगी और अपना सर जमीन पर पटकने लगी। राजकुमार को उसे इस तरह से रोते हुए देख कर दया आ गई। वह रानी से कहने लगा, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बहुत कठिन है, लेकिन उसे तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी बोली कि हे स्वामी, आप मुझे बताओ, चाहे कितना भी कठिन होगा मैं अवश्य करूंगी। तब राजकुमार बोला कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे ही 6 जंगल तुम्हें और मिलेंगे। इन 6 जंगलों को पार करने के बाद तुम्हें 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में पहुंचने पर तुम्हें जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ के आसपास की जगह पर पत्ते, कांटे, जटाएं आदि से ढक चुकी हैं। उस जगह पर बाघ, शेर, भालू, सांप, बिच्छू आदि तरह तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी अपना डेरा डाले हुए हैं। तुम्हें उन सबको वहां से भगा कर उस जगह को साफ करना है। उस स्थान को अच्छी तरह से गोबर से लीप कर पवित्र बनाना है और फिर रंगोली बनाकर उसको सजाना है।